और अब बात करते हैं बीजेपी के विजय संकल्प की। तो आज देश भर में बीजेपी की ओर से विजय संकल्प सभाओं का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आगरा में सभा को संबोधित किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर के बगरू और कांग्रेस चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने जयपुर के दूदू में सभाओं को संबोधित किया। ये चंद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज के दिन की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अर्जुन मेघवाल ने बीकानेर के नोखा में जनसभा को संबोधित किया। तो केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने राजसमंद के नाथद्वारा और उदयपुर के गोगुंदा में सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान इन नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और लोकसभा चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का दावा किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधानसभा चुनाव के करीब 4 महीने के बाद आज जनता को संबोधित किया। पूर्व सीएम राजे बगरू में जयपुर शहर लोकसभा की प्रत्याशी रामचरण बोहरा के समर्थन में विजय संकल्प सभा के दौरान जमकर गरजी। उन्होंने जनता से कहा कि चॉइस आपके सामने है, आप ऐसा प्रधानमंत्री चुने जिसने दुनिया में भारत का लोहा मनवाया और भारत का स्वाभिमान बढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर घेरा। राजे ने कहा कि कांग्रेस वालों को सिर्फ टीवी पर बयान देने से ही मतलब है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना धीमी गति का समाचार बन गई है। आपको बता दें कि इस बीच पूर्व सीएम राजे ने बगरू के प्रिंट की भी काफी तारीफ की। इस मौके पर जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी रामचरण बोहरा, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, पूर्व विधायक कैलाश वर्मा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 साल के कार्यों को जनता के सामने रखा। मैं आई थी एक दफा बगरू में इसी स्थान पे पिछले चुनाव में, और मैं ये मान रही हूं कि इस चुनाव के अंदर जिस रिजल्ट के लिए मैंने आप लोगों से तब मांग की थी, वो रिजल्ट आप इस बार इस बगरू से मेरे को देने का काम करेंगे। आज तारीख क्या है भाइयों? 24 तारीख। और कौन सी तारीख को चुनाव है आपका? 6 मई। तो आप ये समझिए कि हमको 1.5 महीने का समय है, जिस 1.5 महीने के अंदर हमको और आपको ये तय करना है कि इस बार हम कांग्रेस के साथ जाएंगे कि उनके साथ जाएंगे जिन्होंने हमारे साथ कभी छलावा नहीं किया और जिन्होंने खड़े होकर दुनिया के अंदर, देश के अंदर और सबके बीच में हमारे स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। ये चॉइस आपके सामने है, ये 6 मई को आप तय करेंगे। मैं समझती हूं कि हमारे सामने एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके चुनाव के अंदर ये सब चुनाव चल रहे हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने नारा तो सुना था जो हम सब ने सुना था, गरीबी हटाओ। आपको याद होगा कितने साल निकल गए गरीबी हटाओ के नारे के ऊपर, अपन ने वोट लिए, कांग्रेस वालों ने वोट लिए। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने 5 साल के अंदर ये कोशिश की कि वो गरीबी हटाओ के नारे को जमीन के ऊपर लाके उन गरीबों तक जो लाभ उनको पहुंचाने का वादा किया था उसको पहुंचाने का काम उन्होंने किया। और अगर 5 साल में वो ये सब कर सकते थे, तो आप ये समझिए कि 55 साल के अंदर अगर वो होता तो किस तरीके से हमारा भारत बदल जाता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बुलाकर यहाँ से 25 की 25 सीटें जिताकर लोकसभा में वापस भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के नेतृत्व में 25 की 25 सीटें यहाँ से जीत कर जाएगी। पर भाइयों, दिल्ली का रास्ता जयपुर होके जाता है, और जब जयपुर से हवा चलती है तो पूरे राजस्थान में हवा चलती है। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि जयपुर जो कमल का फूल देकर मुझे भेजा है, मैं आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं। जो मैंने 5 साल तक जिस तरह से आप लोगों की सेवा की है, जिस तरह आपसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का काम किया है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी की जमानत दिलाना चाहता हूं कि आपकी सेवा में आपका जवन शेखर बनकर, आपका चौकीदार बनकर वापस आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा।
वहीं अजमेर लोकसभा क्षेत्र के दूदू में भी भाजपा की विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सभा में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभा में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बार चुनाव में नारा होगा, फिर एक बार मोदी सरकार। भागीरथ चौधरी अजमेर से सांसद बनेंगे। उन्होंने कहा कि 2008 में मुंबई आतंकी हमले के वक्त महाराष्ट्र और देश में कांग्रेस की सरकार थी। तब भी सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार में पीएम ने अनुमति नहीं दी थी। इससे पहले इस्लामिक परिषद भारत को अपने सम्मेलनों में नहीं बुलाता था, लेकिन इस बार इस्लामिक परिषद में भारत को न्योता दिया गया। इस दौरान जावड़ेकर ने महागठबंधन पर भी चुटकी ली। मोदी सरकार ने 6,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में भेजे, लेकिन यहां की सरकार में किसानों के नाम केंद्र तक नहीं भेजे। ये चुनाव काहे के लिए है? ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन हो ये तय करने के लिए है। मैं जहां भी जाता हूं वहां पूछता हूं, ये कितने चेहरे देखे विपक्ष के, कांग्रेस के, बसपा के, सपा के, तेलुगु देशम के, तृणमूल कांग्रेस के अनेक नेता हैं। आपको उसमें से प्रधानमंत्री कौन चाहिए, मोदी या ऐसे कोई? मोदी। तो सभी जगह उत्तर एक ही है, मोदी मोदी मोदी। और उसी के लिए ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए हो रहा है। बीकानेर के नोखा में भाजपा की विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सभा में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंका। इस अवसर पर बीकानेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि 5 साल में देश में बदलाव आया है। पीएम मोदी ने पूरे विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाया है। भाजपा में किसी परिवार का काम नहीं, देश का सम्मान काम होता है, देश के ही समान काम होता है। उन्होंने कहा कि देश की दीमक हटाने के लिए हम सबको सैनिक बनने की जरूरत है। देवी सिंह भाटी के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि छोटा मोटा मतभेद तो होता रहता है। और वहीं अर्जुन राम मेघवाल की बात की जाए तो उनका भी संबोधन रहा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले को लेकर देश में आक्रोश था। भारत ने एयर स्ट्राइक करके सामरिक विजय हासिल की। जब आपके काम में कोई दम नहीं है, सिर्फ नाम को ही पूछा जाता है, तो भारत का नाम ऊपर कैसे आएगा? आपके परिवार का ही परिवार का नाम चलता रहेगा। यहां परिवार का नाम नहीं, यहां हमारा काम और भारत का नाम, यही दो चलने चाहिए। आज गांव-गांव तक मजबूती पहुंच रही है। भारत का पैसा आज गरीब महिला तक पहुंच रहा है। जिस व्यक्ति के पांव के नीचे खुद की जमीन नहीं होती थी, सर के ऊपर उसकी छत नहीं होती थी, आज हम उसका घर बनवाने के लिए खड़े हुए हैं। आज हम ऐसी गरीब महिला के लिए खड़े हुए हैं जो लकड़ी बीन कर अपना खाना बनाती थी। उसके पास समय ज्यादा हो, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए, आर्थिक रूप से परिवार की मदद कर पाए। सुबह 3:48 ब्रह्म मुहूर्त होनी भी तम 3:48 पे भारत ने एयर स्ट्राइक करके एक सामरिक विजय हासिल की, जिसको हम सामरिक विजय कहते हैं। ये युद्ध की विजय के रूप में कुछ लोग पूछते हैं, आप विजय संकल्प क्यों? ये छोटी घटना नहीं थी। पाकिस्तान को समझ में आया कि ये पीओके में ही कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक। ये जो कार्रवाई हुई है, ये पख्तून में हुई है।